नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो करें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि संसद में तूफान मचाए हुए है, मतलब पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की बुक पर मच रहे बवाल। सवाल है कि जब पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की आत्मकथा वाली किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनेशन छपी ही नहीं, तब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में छपी ये किताब कहां से आई? इस सवाल का जवाब अब दिल्ली पुलिस तलाशेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बाकायदा केस दर्ज किया है कि अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कथित प्री प्रिंट कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कैसे हुई। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जनरल नरवणे की इस अप्रकाशित किताब से जुड़ी सामग्री कैसे और किन माध्यमों से सार्वजनिक हुई। देखिए, ये वही किताब है जिसे कोट नहीं करने का लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को संसद में कहा था। नियम के मुताबिक किसी भी अप्रकाशित किताब या मैगजीन को कोट नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए और नौबत यहां तक आ गई कि लोकसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण तक नहीं दे सके। अब सवाल यह भी है कि इस किताब में ऐसा क्या था जिससे बार बार डरने की राहुल गांधी मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। असल में राहुल गांधी संसद में ये बताना चाहते थे कि गलवान संघर्ष के दौरान देश के टॉप लीडरशिप ने फैसला नहीं लिया और चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया। लेकिन चूंकि संसद में हर बोली बात को ऑथेंटिक करना होता है, यानी कि प्रामाणिकता सिद्ध करनी होती है, और राहुल गांधी के पास इसके लिए कोई संसाधन नहीं था। लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके और दूसरे दिन उनके हाथ में दिखी वही किताब जो प्रकाशक के मुताबिक प्रकाशित ही नहीं थी। ये वही किताब थी, यानी कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी के हाथ में लहराती वो कोई पांडुलिपि नहीं थी, बल्कि एक हार्ड बाउंड असली किताब थी जिसे छापने के लिए अभी तक रक्षा मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। लिहाजा सवाल उठा कि राहुल गांधी के पास ये छपी छुपाई किताब कहां से आ गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, इसे गौर से समझिएगा। देखिए, 2024 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की आत्मकथा वाली किताब यानी कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी छपने वाली थी। किताब के विमोचन की डेट भी फाइनल हो गई थी। लोगों ने प्री बुकिंग भी शुरू कर दी, लेकिन तभी इसका विमोचन रोक दिया। इस घटना को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक ये किताब छप नहीं पाई। वजह यह बताई गई कि रक्षा मंत्रालय किताब का रिव्यू कर रहा है, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही किताब बाजार में आ पाएगी। अब इसी के साथ सवाल ये भी है कि जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में 2 टूक कहा है कि ऐसी किसी किताब का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं है, अब वो राहुल गांधी के पास कहां से और कैसे आ गई? देखिए, किसी भी सैन्य अधिकारी की लिखी किताब को प्रकाशित होने से पहले उसकी पांडुलिपि या ट्रांसक्रिप्ट को रक्षा मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। मामला चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है, इसलिए बहुत संवेदनशील होता है। रक्षा मंत्रालय पांडुलिपि में लिखे फैक्ट को गहराई से जांच करता है और उसके परमिशन के बाद ही कोई पब्लिकेशन हाउस किताब छापता है। अब जिस पत्रिका में इस किताब के अंश छपे हैं, उसके पास भी पुस्तक की कोई हार्ड कॉपी नहीं थी, बल्कि उसे किताब की पांडुलिपि ही मिली थी। दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 और 2024 के बीच रक्षा मंत्रालय के पास कुल 35 ऐसी पुस्तकें पहुंची थी जो सेना से जुड़े लोगों ने लिखी। इनमें से 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एकमात्र ऐसी पांडुलिपि है जिसे मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में राहुल गांधी के पास हार्ड कवर वाली छपी छपाई किताब आने का सवाल बहुत अहम है, बहुत संवेदनशील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा यह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने नहीं आए, क्योंकि वो पूर्व थल सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब से जुड़े मुद्दे से डर रहे थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस विषय पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में मौजूद रहना उचित नहीं समझा।
जाहिर है ये मुद्दा सियासी बवाल खड़ा कर चुका है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे। जनरल नरवणे ने भारतीय सेना का उस वक्त नेतृत्व किया जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ था और गलवान घाटी में चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा था। टेंशन अपने चरम पर। इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि जनरल नरवणे की किताब 2020 में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य विवाद के बारे में बताती है। इसमें गलवान घाटी की झड़प और अग्निपथ योजना का भी जिक्र है। साथ ही इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई बातचीत का भी जिक्र है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि दिसंबर 2023 में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जनरल नरवणे की किताब से कुछ हिस्से छापे थे। इसमें भी 31 अगस्त की शाम की घटना का विस्तार से जिक्र था। अब इस घटना के बारे में अब कारवां मैगजीन में भी एक आर्टिकल छपा। राहुल गांधी इसी आर्टिकल में छपे अंश को संसद में पढ़ना चाहते थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर कारवां मैगजीन में छपे लेख के वो पन्ने पोस्ट कर दिए थे जिनमें 31 अगस्त की शाम का जिक्र था। लेकिन सवाल फिर से वही कि ये किताब बिना छपे राहुल गांधी के पास पहुंची कैसे। अब इसी सवाल का जवाब जो है दिल्ली पुलिस को तलाश करना है। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।